चेक करें ना कैसे पत्थरों को जब वो तराश के अंदर से रोड निकाली हुई है। ओ, पानी बहुत ज़्यादा है। ये आ गया जी नेक्स्ट यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज। बहुत ही साफ़ सुथरा गांव है यार, बड़ा मेंटेन किया हुआ है इसको। क्या कर रहे हैं? वैसे रात के टाइम क्या डरावनी वैली लगती है ये। ओए होए होए होए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी अताबाद लेक से। कल हम लोग यहाँ पहुँचे थे रात को लेक्सिसुनज़ा में, नाइट हमने यहाँ स्टे की और उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो पिछला व्लॉग था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वन ऑफ़ माई फेवरेट व्लॉग। और आज का व्लॉग भी कुछ ऐसी एक यूनिक जगह पे हम लोग जाएंगे जहाँ पे मैं ऑलरेडी 2016 में गया था, लेकिन उसका जो रोड है, जो ट्रैक है, वो इतना मुझे पसंद आया था कि जब से मैंने बाइक राइडिंग स्टार्ट किया मैंने कहा एक बार इसको मैं बाइक पे करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। न सिर्फ आप लोगों को बल्कि जहाँ जहाँ पे दुनिया में मुझे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, जब देखेंगे तो उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसी एडवेंचरस बाइक राइडिंग की रोड्स जो हैं वो हैं। तो ये है जी शमशाल वैली, जिसकी बहुत ज़्यादा मैंने तारीफ़ें सुनी हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे पासू की तरफ और पासू से थोड़ा सा आगे जाके रास्ता निकलता है शमशाल का। ये पूरा आगे का रास्ता जो पासू तक तो ऑन रोड होगा, लेकिन आगे जो है वो हमारा जो ऑफ रोड हो जाएगा। तो तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे जो है वो, अगर आप कम रुकें तो 2.5-3 घंटे में आप शमशाल पहुँच जाएंगे। तो हमारा इरादा ये होगा कि हम शमशाल जाएंगे और वापस आके नाइट स्टे हम जो है मे भी पासू में कर लें या पासू के बाद जो है वो सोस्त में कर लें, डिपेंडिंग ऑन कि हमने नेक्स्ट डे क्या करना है। तो अभी करते हैं जी यहाँ पे नाश्ता और उसके बाद अपना सामान पैक करते हैं, थोड़ा बहुत आपको ये एरिया दिखाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हमारे सामने आ गया जी हमारा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि आप कॉन्टिनेंटल से लेके देसी जिस तरह का भी आपको चाहिए, इवन कि यहाँ पे लस्सी भी मिल रही है क्योंकि हम डाल के लेके आ गए। उसके अलावा फ्रूट्स, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो भी आपको पसंद होगा वो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो हम कुछ देसी लेके आए, कुछ ब्रेड साथ अपने लेके आए और भी हम खाते रहेंगे। तो नाश्ता अपना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में ये बताता चलूँ, यहाँ पे हर रूम के साथ आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे जी। तो अभी हम लोग निकले हैं जी होटल से। ये रोड ले के पीछे हम जाएंगे KKH पे और आगे जो है वो सीधा पासू की तरफ।
यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, बहुत होटल बन गए हैं। खुशी भी होती है कि पाकिस्तान में अब जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चेन्स हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो आपको बाकी कंट्रीज़ में मिलती हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये इतना जो यहाँ पे कंक्रीट का जंगल बन रहा है वो इस खूबसूरत लेक को किस हद तक जो है वो ख़राब करेगा यहाँ की खूबसूरती को। आई होप कि थोड़ा सा जो है वो ये प्लान्ड ही होगा और जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो जो है इनको यहाँ से ऊपर नहीं नीचे ही जाना है। हम नहीं ऊपर जाना था, ऊपर जाना था। ठीक है, देखिए समझ ही नहीं आ रही हमें तो भाई यहाँ पे इतना कुछ बन रहा है। 2020 में मैं यहाँ पे आया था और कुछ ख़ास नहीं था, इतना नहीं था तो तब भी ये तो मैं भी अगर आप कोई 2, 4, 5 साल बाद आएँ तो शायद यहाँ पे और कोई 10-12 होटल जो है वो बने हुए हों। एक्चुअली इस जगह पे पहले भी गांव हुआ करते थे, लेकिन 2010 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम पे जाके यहाँ पे पानी का लेवल इतना हो गया था कि गांव जो है वो सारे खाली कराने पड़े। तो उसके बाद लैंडस्लाइड हुई थी, फिर बाद में ये जो टनल्स हैं ये बनी थी, क्योंकि कुछ 3, 4 साल 5 साल तो ये रास्ता जो है लोग कश्तियों पे क्रॉस करते थे। वहीं पे जो छोटी छोटी बोट्स होती थी उनके अंदर जो है वो अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ रख के लोकल्स लेके जाते थे और 3-4 घंटे लग जाते थे यहाँ से गुज़रते गुज़रते। और फिर बाद में ये टनल्स बन गई और ये आ गई है जी KKH काराकोरम हाईवे। कोई नहीं आ रहा, हमने लेफ़्ट पे ही जाना है। और ये वाली आई थिंक लास्ट टनल है। टोटल जो है वो 3 टनल्स हैं। ऐसे ही अली मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि लेक का जो पानी का लेवल है ना वो काफ़ी नीचे चला गया है, या शायद मैं गलत हूँ। मे भी आप में से कुछ लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो इस एरिया में या लोकल्स जो हैं वो बता सकते हैं कि क्या लेक का लेवल वही है या इस पानी का लेवल जो है वो कम हुआ है। मुझे ये लगता है। अभी ये देखें ना, इस एरिया पे भी पूरे जो है वो होटल्स और रिजॉर्ट्स और कैंपिंग साइट्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं। अब मुझे पक्का यकीन है कि 2020 में ये जगह पे कुछ नहीं था, वहाँ पे नीचे ही था छोटा सा बाज़ार टाइप बना हुआ जहाँ से लोग जो हैं वो बोट्स वगैरह लेके लेक के ऊपर जाते थे। और शायद उस टाइम इसके पानी का कलर भी जो है वो ज़्यादा ये जो ग्रीनिश ब्लूइश कलर है ना ये वाला था। लेकिन मैं अभी वो 3 साल हो गए, मुझे सही तरह याद भी नहीं है। तो बाकी हम लोग जी अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलते हैं। सामने जो वो गुलमित आ गया यहाँ से नज़र आ रहा है। ये शमशाल का रास्ता जो है ना वो यहाँ से जा रहा है। तो अभी देखते हैं जी कि किस तरह की यहाँ की रोड है। इनके जब सैलाब वगैरह कुछ लैंडस्लाइड्स हों तो रोड टूट भी जाती है, ख़राब भी हो जाती है, बंद हो जाती है। कोई ब्रिज जो है उस पर काम चल रहा था 2020 में, अब पता नहीं किस तरह का। तो उम्मीद है कि रोड भी अच्छी होगी और हम इसको जो है वो इंजॉय करेंगे। ये आ गया सामने यहाँ का ब्रिज भी। चलें, ये साथ जो है वो नया ब्रिज बन रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ पुराना ब्रिज ही फंक्शनिंग है, सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ मेरे ख्याल में करवानी होती है एंट्री।
यहाँ पे जी अपने पुलिस वाले भाई को हमने सामान सारा रखवा दिया। ये एक छोटी सी चेक पोस्ट यहाँ बनी हुई है। सारा तो नहीं रखवा, सिर्फ बड़ा बैग उतारा। यासिर भाई ने भी अपना पीछे वाला बड़ा बैग उतार दिया, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। पीछे वाला बैग उतर जाए ना, क्योंकि इस ऑफ रोड की मैंने जो वीडियोस देखी ना, जब आप देख रहे होते हैं ना तो दिल हिला देने वाली होती है। इतनी ख़तरनाक है कि एक साइड में पूरी खाई है और जिस तरह पहाड़ों को तराशा गया है। तो लेट्स सी। चेक करें ना, सिर्फ 2 मिनट की राइड के बाद आपको, यार क्या खूबसूरत रोड है कसम से। डर तो लगता है लेकिन जो मज़ा आता है ना वो, अब उम्मीद आपको वीडियो में भी आ रहा होगा। पाकिस्तान की ना ये खूबसूरती है कि आपको हर तरह का यहाँ पे ना एडवेंचर मिलेगा, जिस तरह का भी आपको चाहिए हो। तो बाइक राइडर्स जो है ना, ये वाली वीडियो जो है ना, ये स्पेशली उन भाइयों के लिए है जिनको इस तरह की रोड्स पे आने का शौक़ है। और इसका आप लैंडस्केप देखेंगे ना तो बहुत सिमिलर सा लगेगा जिस तरह सेंट्रल एशिया में तजिकिस्तान, किर्गिस्तान है का लैंडस्केप है, क्योंकि ये भी जो है ना वो पामीर माउंटेन्स रेंज है, इसलिए आपको सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पे जी बस ये टूटा फूटा हुआ सेक्शन आ गया। ओ बचत होगी, बचत हो गई, अभी भी नहीं निकला। एक बार तो ऐसे लगा कि अबरारे गया इस इधर तो ना, फिर से रंगीली ने ना पत्थरों पे गिरी होना है। और इधर जो दरिया है वो भी अपने फुल जोबन में चल रहा है। सीज़न का स्टार्ट है, बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, इसलिए जो है वो दरियाओं में पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। चेक करें ना कैसे पत्थरों को जब वो तराश के अंदर से रोड निकाली हुई है। अभी ये और आगे जो है वो इस तरह की सीनरी नज़र आएगी। अभी तो स्टार्ट है, तो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लो जी सामने ना रोड के ऊपर आ गया पानी, तो पार्टी जो है ना वो अभी शुरू हो गई है। अब अली, हम वेट करते हैं, आप निकलें। ठीक है, आप उस साइड पे पहुंचे, उसके बाद ही निकलूँगा मैं। ध्यान से जाएं भाई। क्लियर है, लेफ़्ट पे चलें जी। या अभी अल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। अल्लाह खैर, वो खैर हो जाए। इसमें पानी बहुत ज़्यादा है यार। लेफ्ट पे ही रखा हुआ है अली। ओ पानी बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं ना मज़ा भी आता है, डर भी लगता है भाई। अब पीछे रह गए यासिर भाई। हमें बस कोशिश करनी है कि हम वापस जो है वो शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएं, क्योंकि अंधेरे में ये ट्रैक मुश्किल हो सकता है। हमें पता नहीं चलेगा अगर किसी जगह पे कोई लूज़ पत्थर या कुछ इस तरह। वैसे तो लाइट्स अच्छी हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करते हैं।
ट्रैक पे ना काफ़ी छोटे छोटे से पत्थर, जिस तरह बजरी नहीं होती उस तरह के हैं, तो मेरे टायरों की बहुत ग्रिप नहीं बन रही, इसलिए बेहतर है कि हम ना इसको आराम आराम से लेके जाएं। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये चीज़ ना ज़हन में रखिए, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पीडों से ये करना चाहें, लेकिन ट्रैक और एरिया जो है वो बहुत यूनिक है। अभी तक हमने जितनी जगहों पे ट्रैवल किया है ना, इस तरह की इन्वायरमेंट हमने नहीं देखी। चलें जी। अब तो मैं आ गया हूँ राइट पे। ये सेक्शन आया खूबसूरत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, और ऊपर से ये कि पत्थरों ने दरिया का जो रास्ता है ना वो रोका हुआ है, बहुत छोटा सा हो गया है यहाँ पे। चेक करें और कैसे पानी आ रहा है। ये वाला सेक्शन मेरे इस ट्रैक का अभी तक का फेवरेट है, और इतना मज़े का ये लग रहा है। टोटल अली बता रहा है कि 56 किलोमीटर का ये ट्रैक है, तो हमने शायद कि 10-12 किलोमीटर अभी किया हो। काफ़ी लंबा ट्रैक है, लेकिन ये कि रोड ठीक है, तो आप 30-35 की स्पीड से जा सकते हैं। जहाँ पे फिर बजरी होती है या तो वहाँ पे बंदा स्लो हो जाता है। ऑफ रोड 30-35 जो है वो बहुत बहुत स्पीड है। ये आ गया जी नेक्स्ट यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज। इस पर सही झूले झूलते जाते हैं। अगर 2-3 बाइक्स वाले, ओए अच्छा, इस साइड से थोड़ा सा जो है वो नीचे काफ़ी था। काला काला पानी आ रहा है इस यहाँ पे ग्लेशियर का। ये वाला सेक्शन आप कह सकते हैं कि यहाँ का सबसे ख़तरनाक सेक्शन है। ये काफ़ी ऊंची ऊंची जो है यहाँ पे खाइयाँ हैं, ऊंची ऊंची या बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, गहरी खाइयाँ। अली बता रहा है कि ना ऊंची हैं ना बड़ी हैं, बल्कि गहरी खाइयाँ हैं। चेक करें ना यार, बहुत ही कमाल की रोड बनाई हुई है। और हैरत होती है कि यहाँ पे आगे भी जाके जो है वो इतना बड़ा गांव आएगा, इतनी दूर रिमोट लोकेशन में। चेक करें, दूसरी साइड पे जो है वो रेत वाले पत्थर आ गए हैं। ये सारा एरिया और आगे वाला जो है वो रेत है। और अभी आपको जो है वो कुछ पीक्स नज़र आ रही होंगी।
और अब यहाँ पे देखें कि लैंडस्केप ना काफ़ी डिफरेंट हो गया। ये जो सामने नज़र आ रही हैं ये ऐसे हैं जैसे पासू पीक से वो कॉन्स नहीं है उनकी तरह हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो जो है वो साइज़ में बड़ी हैं और ज़्यादा हैं। ये देखें जी, यहाँ से ये जो ग्रिड स्टेशन के लिए पानी जा रहा है और राइट साइड पे जो है आपको दिखाते हैं यहाँ का ब्लैक ग्लेशियर, इसके साथ साथ जो है वो दरिया बह रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, दिखा दूँ यहाँ पे आपको। ये जो आप देख रहे हैं ना इधर पीक्स के बिल्कुल सामने काला काला सा ये ग्लेशियर है। और इधर जी सुरख दरिया आ रहा है। ये वाला सेक्शन बड़ा खूबसूरत आया है। सो फाइनली जी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी वेलकम टू शमशाल वैली। अभी हम लोग जी गांव में एंटर हो गए हैं। ये स्टार्ट है गांव का, थोड़ा सा जो है वो आगे तक जाएगा। बड़ी ग्रीन सी वैली है ये। पीछे की आप लैंडस्केप देखें और यहाँ का देखें, सब कुछ चेंज हो जाता है। छोटे छोटे से पत्थरों वाले घर, मिट्टी और पत्थर, लेकिन यहाँ पे बिजली है। बाहर जो है मतलब आप देख रहे हैं लोगों ने डिश वगैरह लगाए हुए हैं टीवी देखने के लिए। खंभे भी नज़र आ रहे हैं बिजली वाले। और अली बता रहा था कि यहाँ पे एस्कॉम के सिग्नल भी आते हैं, तो किसी न किसी जगह पे एस्कॉम का भी लगा होगा टावर। लेकिन खैर हमारे पास वो है, एस्कॉम की सिम चेक कर लेंगे अगर चल रही है कि नहीं। लेकिन बहुत खूबसूरत है। जैसे आप इधर एंटर होते हैं ना, तो एक तो ठंडी ठंडी सी हवा है, यहाँ की सारे ग्रीन एरिया है। पीछे वाला जो लैंडस्केप है वो बड़ा हार्श एरिया है। धूप की वजह से ना पत्थर भी जो है वो जले जले से हैं। हाँ जी अली, कहाँ तक जाएं? आगे तक थोड़ा। बहुत ही साफ़ सुथरा गांव है यार, बड़ा मेंटेन किया हुआ है इसको। सीधा जाना अली? ठीक है। इतना रिमोट गांव है और उसके बावजूद आप देखें, वेलकम टू शमशाल हाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस वगैरह हैं। यहाँ पे कर देते हैं बस, ठीक है।
हम लोग जी यहाँ पे अपने लिए जो है वो चाय मंगाई है। एक गेस्ट हाउस है सिफत गेस्ट हाउस के नाम से। तो अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मैंने इनसे ली है। यहाँ पे एक्चुअली जो है वो 4 गांव हैं, अमीनाबाद, खिजराबाद, सेंटर और एक और गांव का नाम बताया मुझे। तो तकरीबन कोई 200 के करीब घर आपको पूरी शिमशाल वैली में नज़र आएंगे। पीछे वाला जितना भी ट्रैक था वो 56 किलोमीटर जो हमने किया, वहाँ पे आपको कोई गांव नहीं नज़र आएगा। जैसे ही आप वो क्रॉस करके आते हैं फिर ये एक मैदान और ये इस तरह की जो है ना वैली आपको मिलती है। और कोई 600 के आसपास पॉपुलेशन बताया है ना उन्होंने, ऐसे ही इतनी है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट बड़ा हाई है, लोग जो मोस्टली एजुकेटेड हैं। और शिमशालियों के बारे में मशहूर है कि जिस तरह नेपाल के लिए उनके शर्पास हैं, पाकिस्तान में शिमशाली जो हैं वो बहुत उनका नाम है माउंटेनियरिंग में। तो जब भी बाहर से कोई क्लाइंबर्स वगैरह आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने साथ में किसी शिमशाली को रखें ताकि वो जो है हेल्प कर सके उनकी। तो शिमशाल इसलिए बहुत मशहूर है, जहाँ पे भी आप इसका नाम लेंगे तो यहाँ के माउंटेनियर्स जो है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बाकी जो हेल्थ वगैरह की फैसिलिटी, क्योंकि आपने देखा है कि इतनी दूर है तो डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे बहुत कम आते हैं। जिस गेस्ट हाउस में है इनके वालिद साहब ने मेरे ख्याल में बता रहे हैं 37 ईयर्स जो है वो यहाँ पे की है, सर्विस की है, लेकिन उनकी 2 साल पहले जो है वो डेथ हो गई थी। तो डॉक्टर्स की यहाँ पे है, मतलब उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाकी जो है पढ़े लिखे लोग हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। एसकॉम के सिग्नल आ रहे हैं, मोबाइल से कॉल हो सकती है, लेकिन इंटरनेट जो है ना वो कभी चल जाए तो चल जाए, नहीं तो ना से। तभी हम अपना खाना खाते हैं जी, थोड़ा सा जो हमने मंगवाया, और उसके बाद हमारा इरादा होगा कि यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, चाय और चिप्स खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। और इसका हमारा बिल बना था 540 रुपये। तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। जिस तरह की रिमोट वैली है, 3-4 यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं। जो सबसे पुराना है वो मुझे बता रहे हैं कि शिमशाल टूरिस्ट लॉज के नाम से है। वो थोड़ा सा आगे करके जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि वो रिलेटिवली बड़ा होटल या गेस्ट हाउस जो भी आप कहें। तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन मोस्टली टूरिस्ट जो हैं वो आगे जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। तो अगर आप आ रहे हैं तो 3-4 दिन का, मेरे ख्याल में 5 दिन का ट्रैक होगा शिमशाल पास का। 5 दिन लग जाएंगे आने जाने में। अच्छा, यहाँ पे मुश्किल होगा ऊपर चढ़ना। सलाम, शुक्रिया। Would you find out with me if it all starts? क्या कर रहे हैं? गलत किया आपने, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, आपको बाद में दिखाऊंगा। आपने लेन शिफ्ट की है। हम लोग जी ऑलमोस्ट इस ट्रैक के एंड तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा और रहता है, अभी एक और टफ सा सेक्शन आएगा वाटर क्रॉसिंग वाला, जो सुबह पानी जो है वो उसके ऊपर आया हुआ था रोड के ऊपर। बस एक वही रह गया, उसके बाद हम जो है वो निकल जाएंगे यहाँ से।
तो अभी कोई 15-20 मिनट 25 मिनट और लाइट होगी, इतने में इंशाल्लाह हमारा ये ट्रैक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे रात के टाइम क्या डरावनी वैली लगती है ये, इस तरह के पहाड़ और फिर ऊपर से दरिया के अंदर इतना तेज़ बहाव है पानी का कलर भी काला है। खाली बहाव जो बड़ा तेज़ है यहाँ पे। ओए होए होए होए, आधा मोटरसाइकिल अंदर है यार, लेकिन हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी जो है वो फ्लो पीछे से जो है ना साथ है, तो बाइक को खुद पानी जो है पुश कर रहा है। हाँ वाह, मैं ऊपर खड़ा होता हूँ, यासिर भाई को देखें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस जगह से मुझे बड़ा डर था। हो गया यार। यासिर भाई थके हुए हैं। कोई नहीं, चलें, बाइक धुल गई है हमारी। आ गया जी होटल रूमी ख्वाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी हमारा सुस्त में रूम, और काफ़ी खुला रूम है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल जो है वो वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, गर्म पानी भी अवेलेबल है। और दूसरा ये कि इस होटल का नाम है रूमी ख्वाना। हम सुस्त में इसलिए नाइट स्टे करें क्योंकि नेक्स्ट हमने जाना है चपुरसन, तो उसका रास्ता जो है वो यहीं से जाता है। अदरवाइज़ हम वापस जो है वो हुंजा की तरफ भी जा सकते थे। यहाँ पर खड़े हैं अली साहब। आज का हमारा दिन जो है वो बड़ा एग्जॉस्टिंग रहा। भूख लगी है कि नहीं? भूख तो काफ़ी लगी है, एग्जॉस्टिंग नहीं था, मतलब हमने एंजॉय किया, एडवेंचर था काफ़ी। हाँ जी। आज जी हमारे पास खाने में बिरयानी, बहुत अच्छी बिरयानी बनी हुई है, और इतनी भूख लगी हुई है। आज हमने सारे दिन में वही जो चिप्स वगैरह खाई थी, ये सुबह नाश्ता किया था, लेकिन दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। बहुत एडवेंचरस रोड है, और अगर आप जा रहे हैं तो शमशाल विज़िट करें। खूबसूरत वैली है, लोग बहुत अच्छे हैं, और आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगी। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।